अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही बम्बास्टिक किस्म की है। तो वो है जी विटामिन ई के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं एवियन की कैप्सूल। तो हर किसी को आजकल कोई ना कोई इशू चल रहा है। किसी को स्किन का इशू चल रहा है, किसी को हेयर्स का इशू चल रहा है, किसी को कुछ मल्टीपल टाइप्स के इश्यूज चल रहे हैं। तो मैंने सोचा एक मज़े की वीडियो क्यों ना बनाई जाए, जिसके ऊपर ये सारे के सारे टॉपिक्स डिस्कस करूं, और एक ही चीज़ जिसके अंदर इतने सारे बेनिफिट्स हैं उसको डिटेल में डाल के आप लोगों के साथ शेयर करूं। स्टार्टिंग द वीडियो में एक बात अच्छे से क्लियर कर दूं, जहां पे आप लोगों को किसी चीज़ के बेनिफिट्स नज़र आ रहे हों या बेनिफिट्स मिल रहे हों, तो वहाँ पे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चल सके। क्या पता जो लोग यूज़ कर रहे हों उनको ये अच्छे से आइडिया ना हो कि मे भी उनको ये इशू हो और इससे वो बच सकें। विटामिन ई है क्या? विटामिन ई एक फ़ैट सॉल्युबल जो विटामिन है वो है। उसकी और भी काफ़ी सेवरल फॉर्म्स होती हैं, बट अल्फा टोकोफेरॉल जो है वो ह्यूमंस के लिए होता है। ठीक है, ह्यूमंस के लिए यूज़ होता है। बात कर लेते हैं कि स्किन में हमें इसके क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहला पॉइंट नोट करते जाएं, याद करते जाएं, सेव कर लें। तो वो पहला पॉइंट है एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन। विटामिन ई है वो बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्ट करता है या हेल्प करता है स्किन के अंदर, ताकि जो फ्री रेडिकल्स हैं जो हमारी प्रीमेच्योर एजिंग को बढ़ाते हैं उनको ये रोक सके। तो बहुत ही कम इस तरह का होता है कि किसी को विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो। तो आपने देखा होगा बहुत ही टाइम से पहले एजिंग आना स्टार्ट कर हो जाती है, मोस्टली स्किन पे, आइज़ के अराउंड, लिप्स के अराउंड, या कम एज हो, आगे 50 प्लस में तो मोस्टली हो ही जाता है। जिनकी बहुत कम एज हो उसमें इस तरह के चांसेस ज़्यादा हों, तो इसका मतलब ये है कि उनको विटामिन ई की डेफिशिएंसी है। एंड नंबर 2 पॉइंट इज़ मॉइस्चराइजेशन। ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हमारी बॉडी को मॉइस्चराइज करता है कि ये जो एक्स्ट्रा ड्राइनेस जो हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर या हमारी स्किन के अंदर, ये उसको रोकता है। नंबर 3 इज़ वुंड हीलिंग। हमारी बॉडी के अंदर या हमें कहीं पे कोई कट लगे या कोई ज़ख़म वगैरह हो जाए, तो ये वहाँ पे हेल्प इस तरह करता है कि न्यू सेल जनरेट करता है। तो विटामिन ई जो है ये इसके लिए भी बहुत हेल्पफुल। एंड द नंबर 4 इज़ सन बर्न रिलीफ। ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है यूवी रेज से, अगर हम इसको टॉपिकली स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो जी ये सारे हो गए स्किन से रिलेटेड। ये जो मैंने बेनिफिट्स आप लोगों को बताए हैं ये सारे थे स्किन के। तो अब बात कर लेते हैं कि हमारे हेयर्स पे ये किस तरह काम करता है, हमें वहाँ पे क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। हाँ जी, तो नंबर 1 पॉइंट है जी हेयर ग्रोथ। हेयर ग्रोथ किस तरह होती है? हेयर ग्रोथ होती है कि जो ब्लड सर्कुलेशन हो रही होती है हमारे हेयर्स में, वो स्कैल्प तक जाने के लिए उसको ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव कर देती है, ताकि जो सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छे से बढ़ जाए और जो हमारी स्कैल्प है वो हेल्दी हो सके। उससे हमारी जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। नंबर 2 पॉइंट इज़ कि ये प्रिवेंट करता है स्प्लिट एंड से। हाँ जी, तो ये जो है विटामिन ई ऑयल, ये स्प्लिट एंड से भी हमारे जो डैमेज्ड बाल हैं उन और ओवरऑल जो हमारे हेयर की हेल्थ है उन उसको भी बेहतर करता है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। तो नंबर 3 पॉइंट है कि ये एज अ कंडीशनर भी यूज़ होता है। हाँ जी, तो ये एज अ कंडीशनर भी यूज़ होता है आपके बालों को नेचुरली मॉइस्चराइज करने के लिए। कोई भी आर्टिफिशियल या कोई भी इस तरह की चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है जब आपके पास विटामिन ई ऑयल है। जी, तो ये सारे बेनिफिट्स थे स्किन के और हेयर्स के। तो अब मैं बात कर लेती हूँ साइड इफ़ेक्ट की। साइड इफ़ेक्ट उन लोगों के लिए होगा जिनको कोई ना कोई इशू हो। तो नंबर 1 पॉइंट है जी किसी को एलर्जिक रिएक्शन हो। एलर्जी रिएक्शन किस तरह का हो सकता है? किसी को कोई स्किन का इशू हो, किसी को कोई स्कैल्प का इशू हो, लाइक एसिजिमा हो, सिरोसिस हो, या कोई भी इस तरह का इंसान जो इसको लगाते ही, सर पे लगाते या स्किन पे लगाते ही उसको कोई ना कोई इरिटेशन स्टार्ट हो जाए स्किन पे या हेयर्स पे। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, पैच टेस्ट कर लेना है। पैच टेस्ट करने के बाद इसको यूज़ करें। ये मैंने जितनी भी आप लोगों को बेनिफिट्स बताए हैं ये सारे के सारे मैंने टॉपिकल बताए हैं।
स्किन पे या हेयर्स पे लगाने वाले, ठीक है। मैंने अभी आप लोगों को कोई भी इनटेक करने वाली चीज़ नहीं बताई है। तो अगर आप लोगों को इस चीज़ से इशू हो, एलर्जी हो, तो आप लोगों ने अवॉइड। नंबर 2 पॉइंट इज़ डाइजेस्टिव इश्यूज़। किसी को ज़्यादा हाई डोजेस की वजह से या कोई भी इस तरह का डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो और अगर ये विटामिन ई के कैप्सूल खा लें तो उससे क्या होगा जी, उनको नोज़िया हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, या फिर उनको ब्लीडिंग होने के भी, इंटरनल ब्लीडिंग होने के भी चांसेस हैं। सो अवॉइड। नंबर 3 पॉइंट इज़ ब्लीडिंग रिस्क। ये किन लोगों में सबसे ज़्यादा इशू होता है ब्लीडिंग होने का? जो लोग ब्लड थिनिंग वाली मेडिकेशंस ले रहे हों ऑलरेडी, उसके साथ ये विटामिन ई की भी मेडिसिन ले लें तो उनके लिए बहुत ही ड्रास्टिक इफ़ेक्ट्स आएगा, उनको ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं। तो आप लोग अगर इस तरह की, जिनको कोई भी इशू है, मेडिसिन ले रहे हैं या लेना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले अपने हेल्थ केयर फिजिशियन से मशवरा लें, उसके बाद आप ये मेडिसिन ले सकते। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेडिसिन लेने की क्या ज़रूरत है। आप लोग नेचुरली भी विटामिन ई ले सकते हैं। मोस्टली जो है वो फ्रूट्स में मिल सकता है, एवोकाडो में मिल सकता है, आपको सनफ्लावर सीड में मिल सकता है, ब्रोकली में मिल सकता है, ऑलिव ऑयल में मिल सकता है, श्रिम्प में मिल सकता है और सनफ्लावर सीड में मिल सकता है। तो आप लोगों को जिस किसी को इशू है तो वो लेने की क्या ज़रूरत है मेडिसिन, आप लोग इन सब चीज़ों से भी ले सकते हैं। मेरा काम था आप लोगों तक विटामिन ई कैप्सूल या विटामिन ई के बारे में बताना, उसके बेनिफिट्स शेयर करना। तो अगर ये आप लोगों को वीडियो जो है बेनिफिट लगी हो, अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो एक बड़ा सा थम्स अप दे दें और सब्सक्राइब कर लें, वीडियो फुल देखें और जो है कमेंट्स करके बताएं कि आप लोगों को ये अच्छी लगी है या नहीं लगी है। तो जी अब मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।